हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2। तो आपका चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आप इसकी एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है और इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये दिया गया है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, x को कुछ लेट कर लेना है, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो आपने x को क्या मान लिया, a साइन थीटा मान लिया। अब इसकी जगह रख देंगे tan इनवर्स x अपॉन x की जगह रखेंगे a साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ये जो ए स्क्वायर है ये दोनों में आ रहा है। जब ए स्क्वायर दोनों से बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, तो रूट से बाहर आके क्या बचेगा ए, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कोस स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है फ्रेंड्स, टेन होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप इसको इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, आपको पता है x इज इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा। आपको यहाँ से थीटा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो a है ये नीचे आ जाएगा, फिर क्या बचेगा साइन थीटा। मुझे तो सिर्फ थीटा चाहिए, ये साइन भी एक्स्ट्रा है इसके पास, तो इसे इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो थीटा हो गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका, टेन इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a² जहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन है 0 के, और x जो है वो माइनस a अपॉन रूट 3 से a अपॉन रूट 3 के बीच लाई करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसमें x को कुछ लेट कर लेना है ताकि ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में अगर ये यहाँ पर a दिया होता है तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में क्या दिया गया था, a दिया था, तो x को कुछ इस तरीके से लेट करना है ताकि उसमें a आ जाए और ये आप इजीली सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी x को इस तरीके से लेट करना है। देखिए कैसे, आपने देखा कि x इज इक्वल टू आप a टेन थीटा लेट कर लो। आप अगर खाली टेन थीटा लेट करते हैं तो उससे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए a टेन थीटा लेट करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स 3a² x की जगह हो गया आपका a टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a² यानी कि a² टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स एज इट इज़ रखा, ये हो गया आपका 3a³ टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है a³ सब में है, तो कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स, अगर मैं यहाँ से a³ कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन a³ मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया,
तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है आपका tan 3 थीटा का, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो जब tan से tan इनवर्स हटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 3 थीटा बच जाएगा। और अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से किस तरीके से निकालते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा। और मैंने यहाँ से थीटा निकालना है तो tan जो है इसके साथ चला जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन ए के। तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए और ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप कितना इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करने हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर आप इजीली क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए पीछे से स्टार्ट करेंगे। कैसे सोल्व करना है देखिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे जो लास्ट में वैल्यू दी गई है, इस तरीके के क्वेश्चन पीछे से सोल्व करते हैं, ना कि यहाँ से। आप इस क्वेश्चन को tan इनवर्स से सोल्व नहीं कर सकते, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पीछे से सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है जो ये 1 अपॉन 2 है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। चलिए बताती हूँ मैं किस तरीके से सोल्व करेंगे आप इसको। tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स। अब देखिए 1 अपॉन 2 है तो आपको ये देखना है ये साइन में किसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू है आपकी साइन π/6 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देखिए ये यहाँ पे साइन है और ये यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका tan इनवर्स 2 कोस 2 इंटू π/6। तो 2 से जब π/6 काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3। तो बचेगा आपका tan इनवर्स 2 कोस π/3। तो π/3 क्या होता है, पाई का मतलब होता है आपका 180। 180/3 क्या हो गया 60। तो यह देखो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है। तो tan इनवर्स 2 कोस 60 है, तो कोस 60 आपका क्या होता है 1/2 होता है, तो इसको लिख दो 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपका tan इनवर्स 1। अब आपको ये देखना है ये जो 1 दिया गया है ये tan में किसकी वैल्यू होती है। तो tan इनवर्स tan π/4 की। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा आपका π/4 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आसान था क्वेश्चन सोल्व करना। तो बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वो पीछे से सोल्व करना पड़ेगा। और जो ये यहाँ पर वैल्यू दी गई है ये वैल्यू आपको इसमें ढूंढनी होगी कि इस फंक्शन में ये किस चीज़ की वैल्यू है, फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है π/2 के। ठीक है, और ऐसे ही आपका tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा वो भी किसके इक्वल होता है π/2 के। और ऐसे ही फॉर्मूला है सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा वो इक्वल होता है π/2 के। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है कि tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए किसके इक्वल होता है π/2 के। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा कोट और ये हो जाएगा π/2। π/2 का मतलब होता है 90। तो कोट 90 का मान कितना होता है। अगर आपको इस तरीके से भी कोट की वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसे रख सकते हो कोस π/2 अपॉन साइन π/2। तो कोस π/2 कितना होता है 0 और साइन π/2 कितना होता है 1। तो 0/1 कितना हो गया 0 और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी था इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इसमें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगी हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, tan 1/2
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे सोल्व। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन फाई मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हैं आप। और अगर मुझे यहाँ से थीटा निकालना है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के। और अगर मुझे यहाँ से फाई निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई के। तो चलिए अब ये वैल्यू को आप क्वेश्चन में पुट करते हैं, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये हो गया टेन 1/2 साइन इनवर्स एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, प्लस कोस इनवर्स एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद कर लेते हैं उतने ही क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो ये टेन 1/2 ये तो एज इट इज़ रखा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका, यहाँ पे 2 थीटा बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 फाई बचा। फ्रेंड्स ये फाई है, आप इसको फाई कर लेना। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो, टेन यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये वाला 2 एज इट इज़, यहाँ क्या बचा थीटा प्लस फाई, तो इससे कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, टेन थीटा प्लस फाई। ये बचा आपका टेन थीटा प्लस फाई। तो आपको थीटा का मान भी पता है और फाई का मान भी पता है। देखिए यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, और फाई इज इक्वल टू क्या है आपका, टेन इनवर्स वाई। तो लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या फॉर्मूला होता है आपका, टेन तो एज इट इज रखा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और फ्रेंड्स यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजीली आपने इसको सोल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। अब देखना इसको कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो साइन दिया गया है आप इसको इधर 1 के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। चलिए यह है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1, किसका मान है, साइन में किसकी वैल्यू होती है 1, साइन π/2 की। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका इधर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर π/2, और इधर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, π/2 के। तो क्यों ना आप इस π/2 की जगह क्या रख दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स रख दे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इस π/2 की जगह आप रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 ही तो होती है जब एंगल सेम होता है।
तो उसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। अब आपने देखा यहाँ भी cos इनवर्स x है, यहाँ भी cos इनवर्स x है, दोनों प्लस के हैं तो बराबर से इधर अगर दोनों सेम साइन होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या बचा आपका साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल और क्या बचा आपका x इज इक्वल टू 1/5। और फ्रेंड्स यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व कर लिया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आपको tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इज इक्वल टू π/4 और यहाँ पे आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप इसको पूरे के पूरे को x लेट कर लेते हैं और इसे क्या लेट कर लेते हैं y, तो ये क्या फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यही तो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आपने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। तो देखिए कैसे करते हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई, x क्या है आपका माइनस y क्या है आपका अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x+1 अपॉन x+2 और इज इक्वल टू क्या है आपका π/4। ये है यहाँ पे tan इनवर्स इज इक्वल टू π/4 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स है ये π/4 के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो x-1 x+2 माइनस x+1 x-2 अपॉन, अब ये एलसीएम क्या आ गया वही x² माइनस 2 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपका ऊपर x-1 x+2। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी ये टर्म बची थी x-1 x+2 माइनस x+1 x-2। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2x और चूंकि बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 2x। उसके बाद आएगा 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x किसका प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का x, फिर माइनस माइनस प्लस के 2। नीचे क्या हुआ x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1। तो x² से तो x² कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ऊपर -2 है, ये प्लस का 2 है, ये x² है, ये माइनस x² है। तो ऊपर बचेगा आपका 2 और 2 4x माइनस 2x अपॉन -4 इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ये बच गया। अब देखिए अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बचता है 2x माइनस 4x अपॉन माइनस के 4 इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये ऊपर क्या बचा माइनस के 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका x इज इक्वल टू -2 और आपको क्या करना था x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करेंगे। यह है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो कहाँ पे लाई करती है -π/2 से प्लस के π/2 में लाई करती है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि साइन 180 माइनस थीटा। तो आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये है 180 वाली लाइन होती है, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए ये है साइन इनवर्स और ये है साइन, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा आपका? पाई बाई 3, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये है टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 4। तो ये देखिए कि जो टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स का मान भी कहाँ पे लाई करता है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 में ही लाई करता है, इसी इंटरवल में लाई करता है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं आप इसे। तो फिर देखिए टेन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में टेन जो है वो क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस के टेन पाई बाई 4। ठीक है, अब ये आ गया आपका माइनस के टेन पाई बाई 4। तो ये जो माइनस है ये कहाँ जाएगा? इस माइनस को आप क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स टेन माइनस के पाई बाई 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स और माइनस पाई बाई 4 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा, ये जो क्वाड्रेंट मैंने आपको एक बार समझाया था वो वीडियो मेरी आप ज़रूर देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? ये जो साइन और कोट अंदर दिए गए हैं इनको आपको टेन में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये जो आपका दिया गया है साइन इनवर्स 3/5, आपको इसको टेन में चेंज करना है। तो आप इसको थीटा लेट कर लें, तो यानी कि साइन थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 3/5 के। तो साइन थीटा किसके इक्वल है? 3/5 के। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 3 और कर्ण क्या है आपका? 5। तो आपको ये निकालना है, बेस निकालना है, आधार निकालना है, यानी कि तो आधार क्या होता है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका? 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी कि 16। तो यानी कि जो आपका आधार है वो कितना आ गया आपका? 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका 4। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? टेन इनवर्स 3/4 के। तो यानी ये जो थीटा है ये किसके इक्वल आ गया आपका? 3/4 के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये क्या दिया गया है आपको? कोट इनवर्स 3/2 दिया गया है। अगर मैं इसको टेन में चेंज कर लेती हूँ तो क्या आ जाएगा आपका? 2/3 आ जाएगा। अब आपको सोल्व करने का तरीका पता ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही होता है जब आप इसको सोल्व करते हैं। तो फिर क्या होगा? ये टेन बाहर एज इट इज़ रखेंगे, टेन इनवर्स भी एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके आपको इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम आ गया 12, और यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6/12। तो इस 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या बचा? 9 प्लस 8। तो देखिए फ्रेंड्स, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये बचा 9 प्लस 8 कितना हो गया आपका? 17, और नीचे कितना बचा? 6। तो 17/6 आ गया, और यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजी वे में इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी
ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए एक नहीं कई सारे मेथड होते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये दिया गया है साइन इनवर्स 3/5, आपने उसको थीटा लेट किया है, ठीक है, साइन थीटा आपको पता ही चल गया। यहाँ पे आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। उससे आप कोस इनवर्स एक्स निकालते, फिर डिवाइड करके टेन इनवर्स आ जाता। किसी भी तरीके से आप टेन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कोस इनवर्स कोस 7π/6। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताना है सोल्व करके कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो कोस की वैल्यू होती है वो इंटरवल में कहाँ पे लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस ये है आपका 7π/6, तो आप इसको लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6, इस तरीके से लिखा जा सकता है ये। क्योंकि देखिए 6 2 जा 12 और 12 में से 5 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 7। तो देखिए ये क्या है 2π, 2π का मतलब होता है 360, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये वाली लाइन यहीं पे तो होता है 360, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और फोर्थ में जो कोस होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स कोस 5π/6। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा आपका 5π/6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है आपको साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है ये क्वेश्चन, साइन π/3 इसको एज इट इज रखेंगे माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए ये जो 1/2 दिया गया है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। तो इसको लिख सकते हैं आप साइन π/6। तो देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका π/3 माइनस π/6। तो यानी कि साइन एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो ऊपर आ जाएगा 2π माइनस पाई। तो 2π में से पाई को घटाएंगे कितना बचेगा साइन π/6। तो पाई का मान कितना होता है 180, 180/6। तो कितना आ जाएगा ये π/6, π/6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस छूट गया है, यहाँ पे एक माइनस ऐड कर लेंगे, यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है। जब जो साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन थीटा के। तो यानी कि ये जो माइनस होता है ये बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3π/6, यानी कि 3 2 जा 6, यानी साइन π/2। और फ्रेंड्स साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करा दिया है। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपका होमवर्क है, आप उसको खुद करके देखेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका होमवर्क है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ लास्ट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 और 21। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।